पालक भाइयों को मेरा नमस्कार, मेरा राम राम। और मेरा नाम है महेश शर्मा, फिनिक्स लाइफ साइंस से एज ए फील्ड मैनेजर। और मैं थैंक यू करना चाहूँगा डॉक्टर रजनी का, जो उन्होंने आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म किया इस चीज़ के बारे में कि आजकल क्या क्या समस्याएं चल रही हैं। और एक्चुअल में जैसे डॉक्टर रजनी ने बताया कि जैसे आजकल रिपीट ब्रीडिंग की समस्या लगा लो, बार बार फिरने वाली, या फिर टाइम पे पशु का ना बोलना, या फूल दिखाने वाली समस्या लगा लो, या एक मैस्टाइटिस होता है जैसे थनैला रोग होता है, या फिर कीड़ों की वजह से लगा लो पशु कमजोर होता जा रहा है, दूध कम कर दिया पशु ने, या पशु कमजोर हो चुका है, या पशु की हड्डियां निकल चुकी है कमजोरी की वजह से, पशुओं को दस्त लग रहे हैं कीड़ों की वजह से। तो ये कुछ चीजें जैसे डॉक्टर रजनी ने आपसे डिस्कशन की, इन्हीं चीजों पे आप डिस्कशन करेंगे दोबारा, लेकिन इस पे आप करेंगे थोड़ा सा गहराई से, थोड़ा सा डीपली तरीके से। जैसे डॉक्टर रजनी ने वर्बली तरीके से आपको बता दिया कि समस्याएं क्या क्या है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि इन समस्याओं से आपको कैसे फायदा हो सकता है, कैसे आप इन समस्याओं से बच सकते हो। उसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको सावधान होना पड़ेगा। थोड़ा सा जितना ज्यादा आप अवेयर रहोगे, सावधान रहोगे, आने वाले टाइम में आपको उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मेरी आप सभी पशुपालक भाइयों से हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि 5-10 मिनट 15 मिनट का जो टाइम हम आपका लें, उसमें 15-20 मिनट आप साइलेंट मोड में रहना। कोई भी फोन वगैरह आए, थोड़ा सा उसको साइलेंट कर दो या स्विच ऑफ कर दो, क्योंकि आपके काम की बात है। देखो, जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो ये स्पेशल 15-20 मिनट 30 मिनट है। इसको अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो मैं ये कहता हूं कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं पशुओं से रिलेटिव जो आपकी शॉर्ट आउट करके चाहेंगे। हम यहां से जब जाएंगे, आप खुद ये बात बोलोगे जी 80% हमारा विजन क्लियर हो चुका है। भाई, हमारे आंखों के सामने जो अंधेरा था, हमारे आंखों के सामने जो पर्दा पड़ा हुआ था, वो पर्दा हम हटा के जाएंगे। और एक्चुअल में पड़ा हुआ है पर्दा, क्योंकि पशुपालक भाइयों को पता ही नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में उनके साथ क्या होगा, पशुपालन व्यवसाय में फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है। चल रहा है जैसे चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि हर पशुपालक भाई आगे बढ़े, हर पशुपालक भाई को बेनिफिट हो, हर पशुपालक भाई प्रॉफिट ले, 2 पैसे कमाए। और हमारा मेन लक्ष्य यही है कि आज हम आपके गांव सुदगुन खुर्द में आए हैं। और मैं सभी आप पशुपालक भाइयों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती समय निकाला, क्योंकि अब देखा जाए तो किसान जो है वो खेती बाड़ी में बिजी है, लेकिन फिर भी आप अपना कीमती समय निकाल के यहां पहुंचे। और यहां जो पहुंचा है ना, तो वो दिल से पहुंचा है। दिल का मतलब कि वो कुछ सीखने के लिए, कुछ सुनने के लिए, कुछ अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए तब पहुंचे हो आप यहां पे। जो नहीं आए, जिनको 10 बार 15 बार 20 बार बोल भी दिया अमित ने और फिर भी नहीं आए, तो इट मीन्स वो सीखना नहीं चाहते, वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। आप सभी भाई आगे बढ़ना चाहते हो, इसलिए आप यहां उपस्थित हो। यही बात है ना। तो अपन मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आजकल एक मेजर समस्या बनी हुई है, आप सभी को पता है, जेर वाली बहुत बड़ी मेजर समस्या बनी हुई है। और बहुत सारे मेरे पशुपालक भाई ऐसे हैं, हम जो मीटिंग्स करते हैं उस मीटिंग्स में 30 से 40-50 फार्मर की गैदरिंग होती है, और उसमें से शायद एक फार्मर भी ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने पशु को यूट्राइन टॉनिक पिलाता हो, जो अपने पशु को यूट्राइन टॉनिक पिलाता हो। एक फार्मर भी नहीं मिलेगा। यूट्राइन टॉनिक का मतलब मैं आपको बता देता हूं। यूट्राइन टॉनिक होती है जेर सफाई वाली, जानते तो सभी होगे, अलग अलग नामों से जानते होगे। आपने कभी यूट्रॉनिक्स का नाम सुना है? यूट्रॉनिक्स वही है, यूट्रॉनिक्स जेर सफाई वाली। ये देखो आप, ये यूट्रॉनिक्स है, ये जेर सफाई के लिए यूज होती है, मेला वगैरह छाटने के लिए, मेला वगैरह छटवाने के लिए। उसके अलावा बच्चेदानी में किसी प्रकार का कोई भी इंफेक्शन हो, कोई सोजन हो, कोई बच्चेदानी में पस भरी हो, उसमें यूज होती है यूट्रॉनिक्स। अब यूट्रॉनिक्स की बात मैं क्यों कर रहा हूं, सबसे पहले मैं और भी बात कर सकता था आपसे, क्योंकि आज एक मेजर समस्या बनी हुई है। अब आजकल चल रहा है ब्यात का टाइम, सभी को पता है। किसी का पशु 5 दिन में ब्याने वाला है, किसी का 10 दिन में ब्याने वाला है, और किसी का आजकल में ब्याने वाला है। तो मैं सभी पशुपालक भाइयों से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपका पशु ब्याए, ब्याते ही आप अपने पशु को 1 लीटर यूट्राइन टॉनिक पिलाएं। यूट्राइन टॉनिक, यूट्रॉनिक्स जो मैं बोल रहा हूं, यूट्रॉनिक्स के अंदर 22 प्रकार के हर्ब्स डाल रखे हैं। 22 प्रकार के हर्ब्स डाल रखे हैं, जैसे जीवंती स्थावरी ले लो,
जो कि दूध में बढ़ोतरी करती है। उसके अलावा कुछ एक इंग्रेडिएंट्स और डाल रखे हैं, जैसे चितकारा है या फिर कुमारी है, उस टाइप के इंग्रेडिएंट्स भी इसमें ऐड कर रखे हैं, जो कि बच्चेदानी में कई बार जेर का टुकड़ा रहने से या बच्चेदानी में मेला रहने से या बच्चेदानी में थोड़ा बहुत मतलब जेर का टुकड़ा या कोई भी गंदा पदार्थ अंदर रहने से इन्फेक्शन हो जाता है, उस इन्फेक्शन को कवर करती है ये यूट्रॉनिक्स। तो यूट्रॉनिक्स क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है, हम क्या करते हैं, जैसे ही आपका पशु ब्याता है, आप ब्याने के बाद पशु को यूट्राइन टॉनिक नहीं पिलाते, और जिसका खामियाजा आपको क्या भुगतना पड़ता है, जिसका खामियाजा ना आपको भुगतना पड़ता है आने वाले टाइम में। 2 महीने में पशु को बोलना होता है। अब आपको पता है, ब्याने के बाद नॉर्मल जो बच्चेदानी है वो 40 से 45 दिन में अपने एक्चुअल आकार में आ जाती है, और उसके बाद जो उसका टाइम ऑफ पीरियड होता है वो होता है टाइम पे बोलना, टाइम पे गैप बनाना। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होता। मोस्टली 100% में से सिर्फ 20% फार्मर ऐसे हैं जिनके पशु टाइमली गैबन होते हैं। अदरवाइज 80% फार्मर के पशु टाइम पे गैबन नहीं होते, टाइम पे नहीं बोलते। सच्चाई है या नहीं सच्चाई इस बात में? 2.25 महीने में बोलना चाहिए ब्याने के बाद, लेकिन वो कर जाता है 6-6 महीने, 1-1 साल भी कर देता है। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है कि आप अपने पशु को यूट्राइन टॉनिक नहीं पिलाते। आप अपने पशु को यूट्राइन टॉनिक नहीं पिलाते, जिसकी वजह से क्या होता है, टाइम पे पशु जेर नहीं घेरता, और टाइम पे पशु कई बार जेर घेर देता है तो पशु जो है वो एक्चुअल जो मेला है वो 11वें-12वें दिन स्टार्ट करता है छाटना, और 20-25 दिन तक मेला छाटता है वो, मतलब 25वें दिन तक मेला छाटता है वो, और 30 दिन के बाद पशु एक्चुअल दूध पे आ जाता है। फिर हम कंप्लेंट करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब मेरे पशु को ब्याए हुए 1 महीना हो चुका है और मेरे पशु ने दूध नहीं बढ़ाया, मेरे पशु ने दूध नहीं बढ़ाया, और मेरा पशु पिछले ब्यात में 15 लीटर दूध निकाल रहा था, लेकिन इस ब्यात में तो सिर्फ 5 लीटर पे अटका हुआ है। उसका कारण क्या है? कभी जानने की कोशिश की? क्योंकि जब तक आप लोग अपने पशु की बच्चेदानी की सफाई नहीं करवाओगे, तब तक आपका पशु ना तो टाइम पे बोलेगा, ना टाइम पे ज्ञापन होगा। इसलिए जरूरी है मेरे पशुपालक भाइयों, आप अपने पशु को यूट्राइन टॉनिक पिलाओ। जैसे ही पशु ब्याया, ब्याने का सिंपल सा पिलाने का सिंपल सा तरीका है, जैसे ही पशु ब्याया, ब्याते ही 500 ml आधा लीटर आपको पिलानी है एक साथ में, गुड़ की आउटी में दे दो। जेर गेर देगा 101% वो। अगर बाई चांस ना भी गेरे या गेर भी दे तो भी आपको 2.5 घंटे बाद फिर पिलानी है 250 ml, और फिर 2.5 घंटे बाद फिर 250 ml पिलानी है। कहने का यह मतलब है कि 6-7 घंटे के दौरान 1 लीटर आपको कंप्लीट करनी है ताजा ब्याए पशु के ऊपर। और ये यूट्रॉनिक्स जो है, ये आप वेट मत करो कि आपका पशु ब्याएगा, ब्याने के बाद मैं मेडिकल स्टोर पे जाऊंगा, या मैं 4 घंटे बाद उसको लाके पिलाऊंगा, या नेक्स्ट डे उसको लाके पिलाऊंगा। आप जितना जल्दी अपने पशु को यूट्रॉनिक्स पिला दोगे, जितना जल्दी आप अपने पशु को यूट्रॉनिक्स पिला दोगे, उतना जल्दी आपका पशु जेर भी घेर देगा, उतना जल्दी आपका पशु 11वें-12वें दिन मेले से भी चल पड़ेगा और मेले का बहुत बढ़िया छटाव करेगा। और फिर क्या होगा, 1 महीने में आपके पशु का अगर पिछले ब्यात में 15 लीटर दूध था, तो इस ब्यात में यह मान के चलो आपका पशु कम से कम बता रहा हूं 15 तो निकालेगा। हो सकता है कि आपके चार्ट की, आपके डाइट की अगर खुराक अच्छी है तो क्या पता 15+ भी दूध निकाल दे। लेकिन वो पॉसिबिलिटी कब होगी मेरे भाइयों? वो पॉसिबिलिटी तब होगी जब आप अपने पशु को ब्याने के तुरंत बाद 1 लीटर यूट्रॉनिक्स पिलाओगे। तो आज से आप अपने माइंड में इस चीज को सेट कर लो, चाहे आपका पशु कल ब्याने वाला हो, परसों ब्याने वाला हो, पहले ही लाके 1 लीटर यूट्राइन टॉनिक अपने घर पे रख लो, खराब नहीं होती है। अब पशु का भरोसा तो नहीं है रात को ब्या जाए, रात को कोई मेडिकल स्टोर खुला थोड़ी मिलेगा, तो इसलिए जरूरी है कि 1 लीटर यूट्रॉनिक्स अपने घर पे लाके रख लो। और यूट्रॉनिक्स अपने घर पे लाके रखोगे तो मैंने जो फायदा आपको बताया है कि आपका पशु की बच्चेदानी की सफाई टाइम पे होगी, जेर टाइम पे गिरेगा, और उसके अलावा दूध से जल्दी चल पड़ेगा। और चौथा जो सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, आपके पशु को होगा,
वो होगा कि 2 महीने में पशु बोल के ज्ञापन हो जाएगा। मात्र 150 से 200 रुपए का खर्चा है, और हम कई बार 200 रुपए नहीं लगाते, और उसका अर्जाना हमें क्या भुगतना पड़ता है? बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है, पस बन जाती है, सूजन आ जाती है बच्चेदानी में, और फिर हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास फोन करते हैं, डॉक्टर आता है, 4 दिन इंजेक्शन लगाता है, 3 दिन दवाई रखता है, और 4 से 5 हजार रुपए का मेरे पशुपालक भाई को खर्चा लग जाता है। हमारा मेन मोटो मेरे भाइयों, हमारा मेन मोटो यही है कि आपका खर्चा ना लगे। 4-5 हजार रुपए मैं ये कहता हूं पेड़ों पे नहीं लगते। आप मेहनत करते हो रात दिन, सुबह से शाम आप पशुओं की मेहनत करते हो, सारा दिन आप खेत में रहते हो। अपने खून पसीने की कमाई को वैसे ही खराब मत करो मेरे भाइयों। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप अपने पशु को यूट्राइन टॉनिक टाइम पे पिलाओ। सबसे पहला कदम ताजा ब्याई पशु के ऊपर तो पिलाओगे या नहीं पिलाओगे? आई कुछ समझ में आपको कि कितनी जरूरी चीज है यूट्राइन टॉनिक? तो आज से अभी से अपने जीवन का एक प्रण बना लो कि जब भी आपका पशु ब्याते ही तुरंत आप अपने पशु को क्या दोगे? यूट्रॉनिक्स 1 लीटर कम से कम। ठीक है।